हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे। तो जी दिन है शनिवार का, तारीख है 26 नवंबर और अभी टाइम हो रहा है शाम के करीब बज रहे हैं 4:30 और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। तो मैंने आपको बताया था सुबह मैंने नाश्ते वाला व्लॉग शेयर किया था, तो उसके बाद मैंने आपको बोला था कि मैं शाम का व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी अगर मुझे टाइम बचा तो मैं टाइम से आ गई थी जहाँ मुझे जाना था, को बहुत ज़रूरी काम से जाना था, तो फिर उसके बाद मैं टाइम से आ गई थी। और उसके बाद आकर मैंने कुछ देर सिलाई वगैरह की थी, फिर उसके बाद ही मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई हुई थी, मशीन में जब तक कपड़े के राउंड घूम रहे थे ना, तब तक मैंने सिलाई कर ली थी। और फिर उसके बाद जो है ना, अभी सिर्फ कपड़े वगैरह खंगाल दिए हैं सारे, और फिर उसके बाद जो है सुखाने के लिए लेके जा रही हूँ ऊपर। तो यहाँ पर पहले मशीन को ढक दूंगी क्योंकि सारे कपड़े वगैरह सब धुल गए हैं और बहुत सारे कपड़े हो गए थे। और कल संडे है तो कल कुछ भी ज़रूरी काम निकल सकता है, या तो हम मार्केट वगैरह जा सकते हैं या कुछ भी। तो इसीलिए मैंने ना आज ही अपने कपड़े वगैरह सब धो दिए हैं। तो जी यहाँ पर दुपट्टा वगैरह मैंने ले लिया है क्योंकि ऊपर तो दुपट्टा सर पे लेकर ही जाना पड़ता है। और देखिए कपड़े हो गए थे कितने सारे, मुझसे उठ भी नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा कपड़े ये हो गए थे। तो जी चलिए चलते हैं सुखाने। तो यहाँ अभी आ गए हैं ऊपर, तो अभी 4:30 हो रहे थे और अभी जो है धूप थी थोड़ी थोड़ी सी, तो लगा था कि मतलब कपड़े सूख ही जाएंगे, इतनी छाएँ वगैरह इतनी नहीं थी। तो ये देखिए हमारी खिड़की भी लग गई है। जो ये हमारी मोमटी है ना, मोमटी पे यहाँ पर ये विंडो छुड़वाई हुई थी हमने, तो ये खिड़की हमने इसमें शीशा वगैरह भी सब लगवा दिया है। तो काफ़ी सारा काम जो है ना, बहुत सारा काम जो है फिनिश हो गया है। मतलब कुछ काम अभी थोड़ा बहुत, जैसे मेरी वाली खिड़की में शीशे लगने रह गए हैं अभी। आपने देखा था मैंने उस पे कपड़े सुखाए हुए थे, तो अभी उसमें शीशे लगने रह गए हैं। तो जो वो वाले शीशे लगाने आएंगे ना, वो भैया अभी है नहीं यहाँ पर, तो उन्होंने बोला था कि कुछ देर बाद में, कुछ दिनों बाद में हम आएंगे तो तब लगा कर जाएंगे। वो तो मतलब शादी सगाई से पहले ही, जैसे ही उन्हें टाइम मिलेगा ना तभी वो भैया आ जाएंगे, अभी उनको टाइम नहीं मिला है। तो जी यहाँ पर हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा से और कपड़े मैंने सुखा दिए थे बीच वाले तार पर ही। साइड के तार में सुखाऊंगी ना तो डर रहेगा कि इधर उधर की छत पे ना गिर जाएं, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मतलब मैं यहीं सुखा देती हूँ बीच वाले तार पे ही। और रात भर इनको पड़े रहने दूंगी, अब तो उतार के लेके नहीं जा पाऊंगी क्योंकि अब तो इतनी जल्दी से तो कपड़े सूखते नहीं हैं, करीब 1-2 घंटे लग ही जाते हैं। बस मुझे मजबूरी में धोने पड़े थे कि मैं कल नहीं धो सकती हूँ ना, कल मुझे टाइम मिले ना मिले, क्योंकि कल हमें सुबह ही जाना है कहीं। तो सोच रहे हैं कि सदर चले जाएंगे, सदर आपने सुना ही होगा, सदर वाली मार्केट। तो वहाँ हमें जाना है, तो कुछ सामान जो अर्जेंट वाला रह गया है ना वो लेकर आना है। और ऊपर से मैंने सिलाई के कपड़े वगैरह भी ले लिए अभी, मतलब ले नहीं लिए, वो अर्जेंट के कपड़े थे, उन्होंने बोला कि कर दो। तो जो कस्टमर पुराने हैं ना वो तो कहीं और सिलवा नहीं सकते ना, तो इस वजह से उनके जो है इमरजेंसी वाले कपड़े मुझे सिलने पड़े। और ऐसे में यही होता है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए यही होता है कि हम लोग को थोड़ा सा लालच आ जाता है कि चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के हम लोग जो है। करीब करीब हो ही गया है, कहते हैं ना हम जिस चीज़ को ठान लें वो ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए ना सब अपना काम जो है मैनेज करके रख लिया था। तो जैसे मुझे कल टाइम नहीं है तो मैंने आज ही, सैटरडे को तो आपको पता ही है मैं हमेशा कपड़े धोती हूँ, तो ये मेरा सुपर सैटरडे होता है। तो सैटरडे को इसलिए कपड़े वगैरह धोती हूँ ना ताकि अपना मेरा संडे रिलैक्स हो सके। और संडे तो कम ही रिलैक्स होता है, कई बार होता क्या है ना कि या तो मेरे पास सिलाई वगैरह के कपड़े पड़े होते हैं या फिर मुझे कहीं जाना होता है। तो संडे रिलैक्स कभी नहीं होता, बस उसके लिए एडवांस में अपने काम जो है निपटा देती हूँ मैं। तो जी कपड़े वगैरह सारे सुखा दिए हैं, अभी आ गई हूँ नीचे। तो जो भी चाय वगैरह के बर्तन थे, बच्चों को चाय नाश्ता करा के भेजा था ट्यूशन, और थोड़ी सी चाय वगैरह मैंने भी पी थी, तो बस वही बर्तन पड़े हुए थे, टिफ़िन वगैरह थे, तो सारे मैंने धुल दिए हैं। और जो भी थे मतलब थोड़े बहुत शाम वाले बर्तन जो होते हैं ना, तो वो थे। और बर्तन वगैरह धोने के बाद सीधा मतलब थोड़ी देर के लिए गई थी उर्वी काव्य को लेने। और जैसे ही मेरे साथ हुआ क्या ना, जैसे ही मेरा सारा काम निपटा घर का, तभी के तभी धैर्य भी उठ गया सो के। तो मतलब भी सोया हुआ था और उठ गया, फिर मुझे हुआ, मेरे को दिक्कत ये हुई कि मुझे इसको गोद में लेके जाना पड़ा उर्वी काव्य को लेने। और इनका ट्यूशन है ना थोड़ा सा दूर है, तो मेरा हाथ भी दुख जाता है कभी कभी। लेकिन मैं उसे रोड पे छोड़ भी नहीं सकती ना, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं और बच्चों का तो आपको पता ही है, बच्चे कैसे चलते हैं। तो इसी वजह से मुझे ना गोद में ही लेके आना पड़ा वो, और गोद में ही लेकर मैं गई थी। तो लेकर जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो रहता भी नहीं है यहाँ पर, किसी पे रहता नहीं है बिल्कुल भी। और
बहुत ज़्यादा रोता भी है, तो मेरा मन नहीं करता उसको छोड़ने का, तो फिर इसलिए मैं साथ में लेकर चली गई थी। तो जी यहाँ पर बातों ही बातों में सारे काम मेरे हो गए हैं, अभी मेरी झाड़ू वगैरह भी सब लग गई है, फटाफट से मैं भी हो जाती हूँ रेडी। और क्योंकि लेने जाना है, करीब 5 बजने में सिर्फ 5 ही मिनट बाकी थे, क्योंकि 5 बजे उनकी छुट्टी हो जाती है। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 5-10 मिनट में तो ऐसा कुछ नहीं होता इशू। ट्यूशन वाली मैम बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे से ध्यान भी रखती हैं। तो जी अभी मैं आ गई थी बच्चों को ट्यूशन वगैरह से लेकर, और 1 घंटे के लिए मैं नीचे भी बैठ गई थी। तो जो भी बातें-वातें हो रही थी शादी की, शॉपिंग की, कि क्या रहता है, क्या लाना है, बाकी सारी बातें हो रही थी। तो मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। अभी आ गई हूँ ऊपर, करीब 6:30 बज गए हैं। लग गई हूँ खाना बनाने में। तो खाना बनाने में मतलब दाल चावल बनाऊंगी आज, सिर्फ दाल चावल ही बनाऊंगी, इसके अलावा और कुछ नहीं बनाऊंगी। तो लाल वाली जो मलका मसूर होती है ना, वो निकाल ली है हमने। हम लोग हरड़ वरड़ की दाल नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में पसंद नहीं है किसी को भी। तो हम लोग जो है नहीं खाते हैं, बस हम सिर्फ ये लाल मसूर की दाल या मूंग की दाल हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पर जो है लहसुन प्याज पीस के रेडी कर लिए हैं, और उनको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। लहसुन प्याज को काट लिया था मैंने, और आपको तो पता ही है मैं इसमें पीसती हूँ, तो फटाफट से मैंने जो है कुकर चढ़ा दिया था, और अब फटाफट से दाल जो है छोंक दूँगी। तो हम लोग जो है बाद में फ्राई नहीं करते हैं दाल को। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है इसमें, और फटाफट से जो है ना, मैंने इसमें ये जो मसाला है ना लहसुन प्याज का, ये मैं इसमें डाल दूँगी। तो जी चलिए, तेल हो गया है, इसमें डाल दूंगी मैं ये लहसुन प्याज, और फिर उसके बाद जो है अपने बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दूंगी साथ के साथ में। तो जैसे हम नॉर्मली सब्जी छोंकते हैं ना, जैसे और सब्जी हम बनाते हैं, जैसे आलू टमाटर या जो भी हम सब्जी बनाते हैं ना, वैसे ही हम लोग दाल भी बनाते हैं। हम लोग बाद में तड़का या फ्राई कुछ नहीं करते हैं, पहले ही दाल को जो है छोंक देते हैं। तो अच्छी बनती है ऐसे भी दाल। देखिए, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना बनाने का, खाने का तरीका होता है। और हम लोग जब भी आए थे ना, तो मतलब शादी हो के मैं जब भी आई थी ना, तो तब उससे पहले हमारे यहाँ पे, हमारे घर पे भी वैसे खाते थे, जैसे दाल को पहले उबाल लेते हैं, फिर उसके बाद जो है तड़का वगैरह लगाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आई तो ये लोग इस तरीके की दाल खाते थे, तो अब मुझे भी आदत पड़ गई है कि मतलब रहते रहते ना इसकी मुझे भी आदत पड़ गई कि अब मतलब मैं इसी ही दाल खाती हूँ। तो जैसे जैसे हम लोग जिस चीज़ में, जिस भी मतलब सिचुएशन में अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं ना, तो ढल ही जाते हैं। तो अब जो है मैं ससुराल की हूँ, तो मैं भी यहाँ पर इसी इन्हीं के जैसा खाना खाने लग गई हूँ। तो बस मैं भी इसी तरह ऐसे ही दाल बनाती हूँ। तो मम्मी जी हमारी ऐसे ही बनाती थी, तो हम लोग जो है देख देख के ऐसे ही सीख गए हैं। लेकिन अब हमें अपने घर की, अपने मायके की दाल अच्छी नहीं लगती। वहाँ जाते हैं ना, तो वो लोग उस तरीके की दाल बनाते हैं, तो वो हमें अजीब लगती है। और बस होता क्या है ना, कि जिस चीज़ में हम लोग जहाँ रहने लग जाते हैं, बस उसी चीज़ की आदत सी एक बन जाती है, तो बस वही एक आदत हमें बन गई है। यहाँ पर मैंने चावल वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। अभी जो है दाल मैंने निकाल दी है कुकर से, कुकर को भी साफ़ कर लिया है। और अभी मैं चावल धो रही हूँ। तो ये वाले चावल जो हैं, बिल्कुल गाँव वाले चावल हैं, तो गाँव से ही आए थे ये चावल। तो इन चावलों में थोड़ा मांड ज़्यादा निकलता है, जैसे मांड वाले चावल होते हैं ना, तो वो लेकिन हम लोग जो है उबाल के चावल तो खाते नहीं हैं, और हम जो छोंक के ही चावल खाते हैं। तो बस मैं इसीलिए ना, मैंने थोड़ी सी, एक छोटी सी प्याज मैंने काट ली है, और उसमें थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है, और चावल जो है बना दिए हैं। तो जी चावल दाल मेरे बन चुके हैं, खाना मेरा बिल्कुल बन चुका है, और मैंने बच्चों को दे दिया है। बच्चे बेड पे बैठ के खा रहे हैं आराम से। मुझे अभी भूख नहीं थी, तो मैंने नहीं खाया है, और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ सिलाई में, क्योंकि मैंने, अब जैसा कि आपको पता ही है कि कल का मेरा रूटीन मेरा बिजी रहने वाला है, तो कल मैं पूरा दिन सिलाई नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अभी मेरे पास टाइम है, अभी सिर्फ 7:30 ही बजे थे, 6:30 में लग गई थी, और 1 घंटे में खाना बन गया था। तो अभी जो है 7:30 बजे हुए थे, तो सॉरी 8:30 बजे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं 1 डेढ़ घंटे सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि ये आने वाले थे करीब 8:30 पौने 9 तक। तो मैंने सोचा कि मैं इतने सिलाई कर लेती हूँ। तो जो सलवार मैंने काट के रखी हुई थी ना, सूट तो इसका दिन में सिल दिया था, कस्टमर का ही सूट है ये, मेरा नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतने में इसको सिलाई कर लेती हूँ। और कभी कभी तो सच बताऊँ ना, पूरे दिन में सिलाई करते करते पैर इतने दुख जाते हैं ना, रात को कुछ समझ ही नहीं आता कि मतलब हुआ क्या है। लेकिन जो हमारा प्रोफेशन बन जाता है ना, उसकी हमें आदत भी बन जाती है, और तो हम उसको किए बिना रह भी नहीं सकते ना, सही बताऊँ तो। और मुझे भी एक आदत सी बन गई है, चाहे मुझे कितनी भी दिक्कत, कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं सिलाई नहीं छोड़ पाती हूँ। मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गया है ये अब, और मैं ना करूँ ना सिलाई, चाहे
तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आज मुझे पूरा दिन कुछ काम ही नहीं हुआ था, सच बताऊँ तो। और चाहे मेरा सिज़ेरियन का दर्द हो या फिर बच्चों की प्रॉब्लम हो या मुझे कहीं जाना हो, लेकिन जैसे भी होता है ना, मैं अपनी सिलाई वगैरह सब काम अपने मैनेज करके रखती हूँ। तो मैं इसी तरह अपने कामों को मैनेज करती हूँ, जैसे भी मुझे खाली टाइम जो भी मिलता है ना, मैं उसमें अपने काम निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो अभी मेरे पास 1 डेढ़ घंटा खाली था, चाहे तो मैं टीवी भी देख सकती थी, लेकिन मैंने किया क्या कि मैंने सोचा कि मैं इस सलवार को रेडी कर दूँगी ना, तो मेरा कल का काम आसान हो जाएगा। तो बस यही होता है मेरे साथ हमेशा कि मैं यही सोचती हूँ कि मैं अपने काम को मैनेज करके रखूँ, अपना रूटीन जो अपना शेड्यूल है ना, उसको अच्छे से बना के रखूँ, तो मुझे ही आगे आसानी होगी। और बाकी तो आपको पता ही है कि थर्ड सिज़ेरियन के बाद मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई होगी, और आज भी मुझे होती ही है इतनी प्रॉब्लम। एक्चुअली में सर्दियों में ज़्यादा होती है, बैक पेन की इतनी दिक्कत होती है ना, क्योंकि सिज़ेरियन जो मतलब उर्वी, काव्या और धैर्य तीनों ही सिज़ेरियन डिलीवरी से हुए हैं, तो इस वजह से ना जो बैक में जो इंजेक्शन लगते हैं ना, रीढ़ की हड्डी में जो इंजेक्शंस लगते हैं ना, सुन्न करने के लिए पूरे शरीर को, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये तकलीफ़ भी है ना, इनकी आदत बन चुकी होती है। अब ये तकलीफ़ भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, और बस जैसे रहता है, थोड़ी-थोड़ी हैबिट सी बनी जाती है कि हाँ भई, अब ये तो होता ही है, रोज़ होना ही है। अब इसको ये हम इस पर निर्भर नहीं रह सकते ना, कि हम इससे लाचार नहीं हो सकते कि भई हम बिल्कुल ही लाचार हो जाएँगे कि हम लोग, अगर हम बिल्कुल मैं खाट में बैठ जाऊँगी ना कि हाँ भई, मुझे दर्द है ये सोच के ना, तो मेरा शरीर और भी खराब होते चला जाएगा। तो चलता-फिरता शरीर ही अच्छा रहता है, तो दो थोड़ा बहुत दर्द है उसको मैनेज करके रखती हूँ, और थोड़ा बर्दाश्त भी कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी है ना, अपने कामों को मैं नहीं छोड़ती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो है बेल्ट वगैरह बिल्कुल रेडी हो गई है। कली पार्ट्स वगैरह सलवार के मैंने रेडी कर दिए थे, और मैंने ना बस इतना काम किया था इसमें कि मैंने इसकी जो चुन्नटें वगैरह होती है ना सलवार में, वो डाल दी थी, कली पार्ट्स जोड़ दिए थे और बेल्ट वगैरह चढ़ा दी थी। सिर्फ मेरा लास्ट का काम रह गया था पोंछे बनाना। तो पोंछे तो मुझे 10 मिनट भी मिलेंगे ना कल, कल के पूरे दिन में अगर मुझे 10 मिनट भी निकलेंगे, तो उनको मैं तभी के तभी बना के रेडी कर दूँगी। इतनी हिम्मत तो मैं रखती हूँ कि मैं हाँ 10 मिनट अपने लिए निकाल लूँगी, और मैं 10 मिनट के लिए पोंछे जो है फटाफट से बना दूँगी, क्योंकि पैर की मशीन से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। मोटर मुझसे चलेगी नहीं अभी, इसलिए मैं अभी मोटर नहीं लगवा रही हूँ, कि मैं बाद में देखूँगी कि मैं मोटर वगैरह बाद में लगाऊँ। तो जी चलिए, यहाँ पर मेरी सिलाई हो गई है कंप्लीट, और अभी जो है ये आ गए थे, तो इनको खाना वगैरह दे दिया है, और जो भी बाकी के जो चावल वगैरह बचे थे वो डाल के रख दिए हैं, और फटाफट से जो है बर्तन वगैरह को साफ़ कर दूँगी, जो भी बर्तन थे ना उनको साफ़ करके रख दूँगी। और यहाँ पर आपको बाल खुले लग रहे होंगे ना, तो इंस्टाग्राम की थोड़ी बहुत रील्स मैं बनाने लग गई थी ना, सिलाई करते-करते, तो इसी वजह से मैंने बाल खोल लिए थे, और फिर उसके बाद जो है ना, फिर मैं बाँधना ही भूल गई थी इनको। इंस्टाग्राम की रील्स भी है ना, जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं जो है बनाने लग जाती हूँ। और इंस्टा पे अगर आपने फ़ॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। मैंने अपने प्रोफ़ाइल में उसकी आईडी मेंशन की हुई है, आप लोग जाइएगा और इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो जी यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, किचन भी क्लीन मैं कर दूँगी, बर्तन वगैरह साफ़ कर दूँगी। साथ ही साथ अपने इस वाले वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। तो जी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो ऐसे ही अच्छे-अच्छे व्लॉग्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।